की मिट्टी से रचा। हाँ जी। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राण बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को कैसे रचा? भूमि की मिट्टी से रचा और आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। उस वक्त वहां कोई और इंसान नहीं था। क्या परमेश्वर के सिवाय कोई और था वहां पे? कोई नहीं था। सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे। और परमेश्वर ने अपने आप को देखकर इंसान की रचना की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपनी सांस इंसान के अंदर फूकी और इंसान क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? क्यों बनाया परमेश्वर ने इंसान को? अपनी महिमा के लिए, अपनी बंदगी के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए, ताकि हम उसके चरणों में बैठे और उसका धन्यवाद करें। इसीलिए बनाया ना? हाँ जी। तो हमें क्या करना चाहिए? हम इसके उलट चलते हैं ना कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया, लेकिन आज इंसान के पास इतना टाइम नहीं कि वो परमेश्वर की महिमा कर पाए। है टाइम? आज किसी के पास इतना टाइम नहीं। हर एक काम के लिए टाइम है, अपने घर के लिए, परिवार के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। तो परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं है। हम क्या करें अपने जीवन से कि परमेश्वर हमारे जीवन से खुश हो? बोलो, हम क्या करें कि परमेश्वर हमारे जीवन से खुश हो जाए? और जब परमेश्वर खुश होगा तो क्या होगा फिर? बोलो, जो भी आप मांगोगे वो आपको जल्दी से मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही? देरी क्यों होती है? आपका उत्तर मिलने में देरी क्यों हो रही है? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें जल्दी से उत्तर नहीं मिलता। प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया था। परमेश्वर ने आपको अपनी आराधना के लिए बनाया था। परमेश्वर ने सोचा था कि मैं इस इंसान को अपने हाथों से बनाऊं, इसकी रचना करूंगा और ये मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। आज प्रार्थना में देर क्यों लगती? उत्तर आने में देर क्यों लगती है? क्योंकि इंसान है जो परमेश्वर के नजदीक नहीं है। वो परमेश्वर से क्या हो गया? अलग हो गया, दूर हो गया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे? इसीलिए इस दूरी को मिटाने के लिए आए थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दूरी खत्म करने के लिए आए। उन्होंने दूरी खत्म करने के लिए अपने आप को क्रूस पे दे दिया। बहुत ताड़ना सही प्रभु ने। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। और फिर भी हम क्या हैं? परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर ने आपको एक नई सृष्टि बनाया, नया इंसान बनाया, लेकिन हम फिर वही पुरानी बातें, वही पुराने रिवाज, वही हम बंधनों में फंसे रहते हैं ना, रीति रिवाजों में फंसे रहते हैं। ये नए इंसानों की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बनाया? नई सृष्टि बनाया, नया बनाया आपको। लेकिन हम फिर भी दिवाली आए तो रीति रिवाजों में फंस जाते हैं, है ना? दिए जलाओ, वो करो, ये करो, पटाखे जला लो, है ना? लोहड़ी आ जाए वो भी कर लो, रखड़ी आ जाए वो भी करना है हमने। तो हम निकले कहाँ पे हैं? कहाँ से हम नए हुए हैं? बताइए। हमारे अंदर कुछ नयापन है? बताओ। जब प्रभु ने नया बनाया है तो हमें दिखाई भी तो दे। अब जो लोग दूसरे हैं, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, है ना, वो भी यही काम कर रहे हैं। आप भी यही काम कर रहे हो, रीति रिवाज कर रहे हो आप भी। तो आप में और उनमें क्या अंतर है? कोई फर्क है? नहीं। क्यों नहीं है? प्रभु ने तो आपको नया बनाया ना, तो फिर क्यों फर्क नहीं है? फर्क दिखना चाहिए, है ना? बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी क्या हो?
नीच प्रजा हो। नीच का मतलब कि हम सिर्फ परमेश्वर के ही हैं और किसी के नहीं है। हम तो हर किसी के हो जाते हैं, रीति रिवाजों के हो जाते हैं, फटाफट नहीं वो गुस्से हो जाएंगे, हमारा भाई बहन गुस्से हो जाएगा, हमारे पड़ोसी गुस्से हो जाएंगे। सबसे पहले हमें दूसरों की चिंता होने लगती है कि वो हमसे क्या हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन उस परमेश्वर की हमें चिंता क्यों नहीं है जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी सृष्टि की, जिसने अपने हाथों से हमारी रचना की, जिस परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर बनाया, इतने अच्छे हमारे हाथ पांव हैं, उस परमेश्वर की हमें चिंता क्यों नहीं है? उसकी भी तो चिंता होनी चाहिए कि नहीं? हाँ जी। कब करेंगे हम? हमें सोच विचार करनी चाहिए रोज, डेली, कि हम कितना परमेश्वर के पास हैं। क्या परमेश्वर हमसे खुश है? क्या परमेश्वर हमारे पास है? मैं पवित्र आत्मा को कब पाऊंगी? मैं पवित्र आत्मा को पाना चाहती हूँ, मुझे कब मिलेगा पवित्र आत्मा? ऐसी सोचें आप अपने जीवन में नहीं रखते हो। रखते हैं क्या? अगर रखते तो मिल भी जाता, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसी के पास आता है जो उसको पुकारता है। पवित्र आत्मा किसी के भी पास ऐसे नहीं आएगा। जब आपके पास पवित्र आत्मा आ जाएगा तो आप पहले से भी ज्यादा परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाओगे, उसके वचनों को समझने वाले बन जाओगे। लेकिन हम कोशिश तो करें, है ना। जब हम परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर आता है, परमेश्वर खुद नहीं आएगा। जब तक आप पुकारोगे नहीं, बुलाओगे नहीं, तो परमेश्वर आपके पास नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बनाया तो हम नए बने। जब एक बच्चा पैदा होता है उसे कुछ पता नहीं होता है, पता होता है उसको कुछ नहीं, है ना। फिर उसको जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसको पता चलता है कि ये मेरे मम्मी है, पापा है, ये मेरा भाई है, बहन है, सब पता चलता है उसको। रीति रिवाजों को भी पता चल जाता है फिर उसको, है ना। तो हम उस नए जन्मे बच्चे के समान ही रहे जिसे कुछ पता नहीं होता है। सिर्फ उसे क्या पता है, क्या पता है उसको? वो सिर्फ जब, है ना, कई बच्चे होते हैं, जब ये बारिश हमारा हुआ था ना तो इसके हाथ ऐसे थे, ठीक है। ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं जिनके हाथ ऐसे हैं। वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम भूले ना, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ संडे को ही प्रार्थना करते हैं, वो भी यहाँ पे आके। है कुछ लोग ऐसे, हाथ मत उठाओ लेकिन पता है हमें। हालेलुया। तो ये हमारे लिए अच्छी बातें नहीं कि हम हफ्ते के बाद परमेश्वर को याद करें। हालेलुया। आज हम प्रभु को मानते हुए भी गरीब हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, बीमारियों में फंसे हुए हैं। हम क्यों फंसे हैं? क्योंकि परमेश्वर को आप पुकारते नहीं हो, बुलाते ही नहीं हो परमेश्वर को आप। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास रहेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती है। जब हमने परमेश्वर के पास ही नहीं आना, उसके निकट ही नहीं आना, याकूब की किताब में लिखा है ना, प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। पहल तो हमें ही करनी पड़ेगी ना, सिर्फ एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। परमेश्वर कितने कदम बढ़ा के आपके पास आ जाएगा? 10। हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ सुनने वाले ना बने कि बस सुन लिया खत्म, यहीं पे सुनो और यहीं पे छोड़ दो, ऐसा मत करो। हालेलुया। अगर कुछ बोला जाता है, कुछ समझाया जाता है, अगर आपको डांटा जाता है तो आपकी भलाई के लिए है।
अगर आपने गुस्सा भी करना है तो कर सकते हो गुस्सा, उसमें किसी का कोई नुकसान, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। किसका नुकसान होगा? जो गुस्सा करके चला जाएगा, उसका नुकसान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम इन बातों को याद रखें कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया, क्यों बनाया परमेश्वर ने हमें। हमारे जीवन के प्रति कोई परमेश्वर की योजना है, कोई परमेश्वर ने हमारे लिए, है ना, कोई इंतजाम परमेश्वर ने ऐसा किया हो कि परमेश्वर ने हमें कुछ बनाना चाहता है। परमेश्वर कोई प्लानिंग की है परमेश्वर ने आपके जीवन के प्रति? कभी सोचा किसी ने? कोई ऐसा सोचता नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के भी पास। हालेलुया, हम टाइम निकालें परमेश्वर के लिए भी, है ना। हमारी रोज की रूटीन है, आज ये काम करना है, ये है, ये है, ये है, सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है तो इंसान थक जाता है। थक जाते हो ना, काम करके थक जाते हो। जब प्रार्थना में बैठने का समय आता है तो फिर प्रार्थना में बैठे ही सो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों की ये बात है, वो सोते हैं प्रेयर में बैठ के। सीमा दीदी इनके घर हम गए तो ये भी हमें बता रहे थे कि मुझे नींद आ जाती है प्रार्थना में, है ना। इतना काम है, इतना काम है कि काम करते करते थक जाते हैं। लेकिन ये बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। अकेले इनकी बात नहीं है, बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं जो सोते हैं प्रार्थना के अंदर बैठ के। हालेलुया। वो हम अपने जीवन से वो भी काम करें कि जिस काम से परमेश्वर को भी लगे भी ठीक है, मैंने इसको बनाया था। इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की, लगना चाहिए। हालेलुया। तो वो हम काम कब करेंगे? हालेलुया। वो हमारे जीवन से काम कब होंगे कि जब परमेश्वर भी आपके ऊपर घमंड करे, जैसे अय्यूब के ऊपर किया था परमेश्वर ने, है ना। वैसे हम कब बनेंगे? हनोक की तरह, अब्राहम की तरह हम कब बनेंगे? मूसा की तरह कब बनेंगे? हम हन्ना की तरह कब बनेंगे? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे ऐसे ही भाई, वो कोई आसमान से टपके नहीं थे, गिरे नहीं थे, वो भी पैदा हुए थे आपकी तरह और मेरी तरह, और वो भी इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर को खुश किया, और जो भी उन्होंने चाहा वो परमेश्वर से ले भी लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तो तभी मिलेगा ना जब हम परमेश्वर को खुश करेंगे। अब आप अपने बच्चों को बोलते ही होंगे, कई बार बोलते होंगे ना कि बेटा ये तू मेरा काम कर, तू मुझे खुश नहीं करता, तू मेरा कहना नहीं मानता, तो मैं तेरी बात क्यों मानूं? बोलते हैं ना बच्चों को। तो ऐसे ही परमेश्वर भी कहते होंगे कि जब तू मेरी बात नहीं मानता तो मैं तेरी बात क्यों सुनूं फिर। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ऐसी भी सोचा करो कि हम अपने बच्चों से ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर भी जरूर बोलता होगा हमारे लिए। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए ऐसा। तो कब सोचेंगे फिर? कब सोचेंगे आप? बोलिए। जब प्रभु आ जाएंगे, जब यीशु मसीह आ जाएंगे, आके लेके चले जाएंगे, फिर सोचना है। सबको समझ आ रहा है? जिसको समझ नहीं आ रहा वो बता दो। समझ आ रहा है सबको? हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे विरास। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? अपने हाथों से। पीछे वाले बोलेंगे, अपने हाथों से बनाया परमेश्वर ने आपको।
किस लिए बनाया? ताकि आप उसकी बंदगी कर सको, उसकी महिमा कर सको, उसकी आराधना कर सको रूह और सच्चाई के साथ। परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बनाया ताकि आप पुराने जीवन के अंदर, पुराने रीति रिवाजों के अंदर दोबारा ना जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हमें इन बातों को, इन रीति रिवाजों को, इन त्योहारों को छोड़ना होगा। यशाया की किताब में प्रभु कहता है कि तुम ये जो रीति रिवाज मनाते हो ना, इससे मुझे घृणा आती है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर क्या है? एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। जैसे अगर किसी बहन ने अच्छा सूट पहना हो तो दूसरी बहन के पास ना हो, भाई भी ऐसे ही है, अकेली बहनें नहीं है, तो क्या होती है? जेलसी होती है अंदर से कि हमारे पास नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर को भी जेलसी होती है, वो भी जलन रखता है कि बाकी कामों के लिए तो आपके पास टाइम है, लेकिन परमेश्वर के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तभी वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, इसीलिए आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको कैसा देखना चाहता है? जैसे परमेश्वर के लोग थे, अब्राहम था, सारा थी, हन्ना थी, हनोक था, पौलुस था। कितनी मार खाई पौलुस ने परमेश्वर के लिए, तो भी परमेश्वर में वो खड़ा रहा और परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी उनकी तरह बन सकते हैं, बन सकते हैं। हाँ जी, हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम भी कह सकते हैं, ये नहीं कि बोलना ही है फिर करना भी है कुछ। ये नहीं कि बोलते रहो ना, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और करते आप काम ही रहो घर के। प्रभु के काम करने पड़ेंगे, है ना। प्रभु के लिए कुछ लेके आओ, प्रभु के लिए रूहें बचाओ। प्रभु को भी लगे कि मैंने अपनी बेटी को, अपने बेटे को, है ना, अपनी महिमा के लिए चुना है, तो ये मेरे लिए फल लेके आ रहा है। हमें करना चाहिए, बहनों को भी करना चाहिए। हाँ जी। ना क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, परमेश्वर को कुछ करना चाहिए। बोलो क्या करोगे प्रभु के लिए? बोलिए। परमेश्वर क्या चाहता है? क्या आप उसकी हजूरी में लोगों को लेके आओ, रूहें बचा के लेके आओ। आप खुद तो बच गए हो, और कब बचेंगे? हालेलुया। आप खुद बीमार थे, चंगे होके बैठ गए हो। जो दूसरे बीमार लोग हैं उनको कौन बचाएगा? उनके पास कौन जाएगा? आप नहीं जाओगे तो परमेश्वर किसी और को भेज देगा, फिर उसका प्रतिफल तो उसी को मिलेगा, आपको थोड़ी मिलेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन है, घर यीशु के होना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। औरों को भी बचाना होगा। आप तो खुद बच के आराम से बैठ गए हो, बस औरों के पास भी जाओ जो दुखी है, बीमार है। जैसे आपके पास कोई आया है ना, जब आप बीमार थे, दुखी थे, परेशान थे, तो आपको भी किसी ने बताया कि आप कब जाओगे? बहुत सारे लोग दुखी, बीमार हैं, वो देख रहे हैं कि कौन हमारे पास आएगा परमेश्वर के संदेश को लेके ना। जब आप लोग काम पे जाते हो तो रास्ते में चलते चलते भी प्रभु का काम कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें बोली जाती हैं, समझाई जाती हैं, उनको अपने मन के अंदर आने दो। ये नहीं कि इधर से सुनो और दूसरे कान से निकलती है बातें, वो काम मत करो। हालेलुया। अगर वैसा आप करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं करोगे, फिर आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो,
है ना। फिर ऐसा ही होगा, फिर एक दिन बोलोगे कि कुछ नहीं हमें मिला। आज भी लोग दोष लगाते हैं प्रभु के ऊपर कि यीशु मसीह ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, है ना। गलती किसकी है? यीशु मसीह की है कि आपकी गलती है ना। इंसान खुद चलता नहीं, जो परमेश्वर के वचन है, उसकी आज्ञा है, उन्हें मानता नहीं इंसान, और दोष किसके ऊपर लगाते हैं? परमेश्वर के ऊपर, कि हमें कुछ नहीं दिया। जबकि ढिठाई किसके अंदर है? इंसानों के अंदर, जो ढीठ बन के बैठे हुए हैं। जब हम अपनी ढिठाई को छोड़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर आएगा। जब यहाँ से और यहाँ से खाली करोगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बना दिया, लेकिन इंसान नया नहीं पुराना ही बन के रहना चाहता है ना। अगर किसी ने बोल दिया, किसी के साथ लड़ाई होगी घर में या किसी और के साथ, तो वो हम अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर ऐसी बातें भर के बैठेंगे। जब आप पहले से भरे हुए हो तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर कहाँ टिकेगा? उसे जगह तो चाहिए ना। जब जगह ही नहीं है उसके लिए, वचन के लिए जगह नहीं है, परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? बाहर ही निकलेगा, है ना। इधर से सुनते जाओ, फिर इधर से निकलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ है। कहाँ रहेगा वचन? जगह मिलेगी तभी है ना। इसलिए अपने आप को खाली करो। जो फालतू की बातें हैं ना, उन बातों को अपने जीवन से निकालो, उन बातों को अपने जीवन से दूर करो, ताकि क्या हो? परमेश्वर का वचन आपके अंदर आ सके। और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर आएगा, फिर आप तंदुरुस्त हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, बीमारियों से छूट जाओगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी आपके जीवन से, क्योंकि यहाँ पे वचन रहेगा, वहां दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ के देखेंगे एक और वचन, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 17 वचन से पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ जी, तो वह नई सृष्टि है। इसलिए प्रभु कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। हाँ जी, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें क्या हो गई है? बीत गई है, देखो सब नई हो गई। देखो सब नया हो गया। प्रभु क्या कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि। नई सृष्टि। यदि हो तो, यदि लिखा है ना, हाँ जी, कि यदि कोई मसीह में है तो क्या है? नई सृष्टि है। अब आप देख लो, अपने आप को जांच लो कि हम मसीह में हैं। देख लो सब लोग, क्या मसीह में है? मसीह में है सब? हाँ जी, बाहर बैठे हैं जो मसीह में है? मसीह में है सब? हाँ जी। तो पुरानी बातें क्यों है जीवन के अंदर फिर? हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। फिर अगर आपके जीवन के अंदर रीति रिवाज नहीं है तो आप मसीह में हो। अगर आप कड़वाहट की बातें अपने अंदर भर के बैठे हो तो आप मसीह में नहीं हो। अगर आप परमेश्वर का टाइम देते हो, जो परमेश्वर की बातें हैं उन्हें मानते हो, तो आप क्या हो? मसीह में हो। अगर आप परमेश्वर के पास ही नहीं हो, उसका वचन ही आपके अंदर नहीं है, एक भी वचन आपको याद नहीं रहता, तो आप मसीह में नहीं हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो फिर वो नई सृष्टि है। फिर आपके जीवन से सारी पुरानी बातें बीत जानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नया बनाया है, नई सृष्टि बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन से सारी पुरानी बातें बीत जानी चाहिए। फिर प्रभु कहता कि देखो सब नया हो गया। नया तभी होगा ना, फिर आपके जीवन के अंदर नजर आना चाहिए कि अब ये नए हैं, अब ये प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। वो
तभी होगा जब हम परमेश्वर को टाइम देंगे, समय देंगे, उसके चरणों में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, उपवास करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे, तभी होगा ना। हाँ जी। अब ये तो नहीं कि बर्तन साफ करो, झाड़ू, कपड़े करते रहो और नए होते जाओ, ऐसा होगा? परमेश्वर के काम करते हुए नए बनोगे, घर के काम करते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। नए बनना है तो प्रभु को टाइम देना पड़ेगा, प्रभु के पास आना पड़ेगा और रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ेगा, है ना। कुछ लोगों को समझाओ कि नहीं दिवाली है तो पटाखे वगैरह नहीं चलाने हैं, ठीक है जी, यहाँ तो ठीक है बोल देते हैं, लेकिन घर जाके खूब पटाखे चलाते हैं फिर। हालेलुया। रखड़ी नहीं बांधनी चाहिए हमें। कौन रक्षा करता है? परमेश्वर। कौन करता है रक्षा? परमेश्वर। दुआएं कौन करता है आपके लिए? हमारे अगुए। अगुओं को तो आकर कभी आपने रसगुल्ला नहीं मुंह के अंदर डाला कि ये लीजिए जी, आज दिवाली है या दशहरा है या लोहड़ी है, हम आपके लिए मिठाई लाए हैं, है ना। कोई चर्च के अंदर ही नहीं बढ़ता। अभी दिवाली के दिन कोई चर्च के अंदर नहीं आया, सब अपने अपने मगन थे, है ना। तो उस दिन देखो कि परमेश्वर को कैसा लगा होगा, है ना। परमेश्वर को अच्छा लगा होगा? क्या प्रभु देख नहीं रहे आपको जब आप पटाखे जला रहे हो? देख रहे हैं? जब आप लोहड़ी बाहर आग जलाते हो, है ना, मूंगफलियां खाते हो और उसमें छिलके डालते हो, है ना, और भी लोगों के पास जाते, लोहड़ी है जी, हैप्पी लोहड़ी, है, हैप्पी दिवाली जी। कभी क्रिसमस के अवसर भी यहाँ पे आकर किसी ने नहीं बोला। कोई है जो रूटीन में आते हैं भाई बहन, ठीक है, नहीं तो कलीसिया के लोग हैं, हम खड़े होके यहाँ बोलेंगे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। वो भी 2-4 ही लोग बोलते हैं, सब नहीं। जहाँ पे बोलना चाहिए, जब बोलना चाहिए तब तो बोलते नहीं। किसी का फोन तक नहीं आएगा क्रिसमस डे पे कि पास्टर जी हैप्पी क्रिसमस, सिस्टर जी हैप्पी क्रिसमस, है ना। दिवाली पे खूब फोन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो काम करें जिससे परमेश्वर खुश हो। हालेलुया। वो काम ना करें कि जिससे परमेश्वर हमसे नाराज ही रहे। वैसे काम नहीं हमने करने हैं। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें क्या है? बीत गई, देखो सब नया हो गया। अब देखेंगे पूरा हफ्ता, अगले संडे तक देखेंगे कौन कौन नया होके आ रहा है। ये बहन तो नए कपड़े डाल के आएगी, ठीक है। बाकी भी खूब श्रृंगार वगैरह, नवे कपड़े सब डाल के आना, ठीक है, नए होकर आना। हालेलुया। कपड़े पहनना ही नए होना नहीं है, अंदर से नए होना है, ठीक है। जो आप प्रार्थना नहीं करते हो वो करो, उपवास करो, प्रभु की आराधना करो। बड़ी बड़ी जो आप मुंह खोल के वासियां मारते हो वो मत मारो, ठीक है, तब आप नए हो जाओगे। प्रभु के काम करो। हालेलुया, हालेलुया। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, मेल मिलाप रखो। पहले अपने घर से स्टार्ट करो। हालेलुया। तब हम क्या हो जाएंगे? नए हो जाएंगे। तभी अगर हम अपने जीवन से पुरानी बातों को निकाल कर फेंकेंगे। अब कपड़े पुराने हो जाए तो उन्हें क्या करते हैं हम? वो ही पहनते रहते हो क्या? तो उन्हें क्या करते हो? निकाल के बाहर फेंक देते हो। तो ऐसे ही जो आपके जीवन के अंदर पुरानी बातें हैं ना, कड़वाहट है जो, उस कड़वाहट को, उन पुरानी बातों को अपने जीवन से खींच के निकालो, ठीक है। तब क्या हो जाओगे? तब नहीं हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हाँ जी, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि ये जो बातें आप सुन रहे हो ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है।
इसलिए परमेश्वर ने आपके साथ क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया ना। पहले आप परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन प्रभु ने आकर क्या किया? मेल मिलाप करवाया था परमेश्वर के साथ ऐसे, लेकिन आप फिर दूर हो रहे हो। तो क्या दोबारा यीशु मसीह आएंगे? दोबारा क्रूस के ऊपर चढ़ेंगे आके? वो दोबारा आके अपने मुंह के ऊपर थुकवाएंगे? कोड़े खाएंगे दोबारा से? नहीं। प्रभु ने एक बार ही आकर अपने लहू को बहाकर हम सबको क्या कर दिया? आजाद कर दिया। तमाम बीमारियों से, पापों से, श्रापों से प्रभु ने हमें क्या किया? आजाद किया। हम दोबारा से उन गुनाहों में, उन पापों में, उन श्रापों में ना फंसे, क्योंकि यीशु मसीह दोबारा नहीं आएंगे। वो दोबारा आएंगे अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने लोगों को लेने के लिए, ताकि उन्हें वो लेके स्वर्ग में जा सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम खुश हो जाएं, प्रभु के लिए काम करें खुशी से, आनंद के साथ, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम भी प्रभु के साथ क्या हो? उठाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और तभी उठाए जाओगे जब आप नए बन के रहोगे तब। हालेलुया। जो पुराने समय की बातें हैं, अगर बहनों में, भाई बहनों में, है ना, पड़ोसियों के साथ, किसी के भी साथ अगर हमारे प्रति भी कोई गुस्सा है मनों के अंदर, तो उन बातों को, सारी बातों को अपने जीवन से दूर कर दो, ताकि आप परमेश्वर की आशीष को अपने अंदर ले सको। हालेलुया। परमेश्वर की जो बंदगी है उसे आप कर सको, है ना। कई लोगों का ध्यान क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि फालतू की बातें दिमाग के अंदर घूमती ही रहती हैं, है ना। जिसके प्रति गुस्सा है वो तो मजे से है, उसे तो पता भी नहीं कि आप उसके साथ गुस्सा हो, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सूरज ढलने तक भी तेरा गुस्सा ना रहे। उस गुस्से को खत्म कर दो, चाहे कोई भी है, किसी के साथ भी आपका गुस्सा है ना। फिर प्रभु का वचन कहता है कि तू भेंट चढ़ाने से पहले जिसके साथ तू नाराज है, गुस्सा है, उसके साथ क्या कर? मेल मिलाप कर, है ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें लेके हम यहाँ प्रार्थना में बैठ जाते हैं, इसीलिए ध्यान नहीं लगता, इसीलिए मन भटकता रहता है ना। तो हम ये सब बातें छोड़ दें। अब इतने सालों साल हो गए आपको, है ना, प्रभु में आए हुए, तो हम आशीष को लें। हर संडे परमेश्वर के वचन को सुनते हो, मोबाइल के ऊपर भी सुनते रहते हो, टीवी पे भी सुनते हो आप, तो वो वचन आपके अंदर आने चाहिए। जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई हैं, उन आशीषों को आप कब लोगे? जब आप नए बन जाओगे, जब आप अच्छे बच्चे बन जाओगे परमेश्वर के। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन आपको लेने का तरीका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष लेने का भी तरीका होता है ना। जब हम स्टडी के लिए गए थे, हम लोग यूपी में गए थे स्टडी के लिए, तो वहाँ जो हमारी टीचर होती थी ना, हम उसके जूते साफ करते थे, उनके कपड़े भी धो देते थे, तो वो खुश हो जाते थे, है ना। अपने साथ वो लेके जाते थे प्रेयर के लिए। जब उन्होंने प्रचार करना होता था तो वो प्रचार करते थे, हम लोग बैठ के उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। तो वो हमारे लिए क्या हो गए, है ना, खुश हुए कि हमारे बच्चे हमारे लिए इतना कर रहे हैं। तो हमें खुश करना चाहिए ना। अगर हमारा टीचर खुश है, हमारा पास्टर खुश है, तो समझो कि परमेश्वर भी आपसे खुश है। क्योंकि परमेश्वर को आपने देखा है ना। जो भी बात परमेश्वर ने आपसे बोलनी होगी वो आपके दास के थ्रू बोलेगा परमेश्वर। जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर उससे बोलेंगे, है ना। कुछ लोग जब परमेश्वर के दास, जब मैं हूँ, कोमल है, हम लोग खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है ना। अगर आप बुरा मानते हो तो उसमें किसका नुकसान है? आपका ही है। अब गुस्सा जो करेगा उसी का नुकसान है। अब जो परमेश्वर ने हमें बोला हम तो बोल ही देंगे,
गुस्सा कर लोगे तो आपका नुकसान है, उस बात को मान लोगे तो आपके लिए क्या है? आशीष है। तो हम गुस्सा करने वाले नहीं, हंस कर उस बात को लेने वाले बने कि ये मेरी गलती है, तो तब आपके लिए क्या हो जाएगा? आशीष बन जाएगी वो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? नई सृष्टि बनाया। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमारी रचना की बड़े ही प्यार के साथ, ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें, बंदगी करें, उसकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर ने अगर हमें नई सृष्टि बनाया है तो हम वैसे ही बन के भी रहे, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आ सके, और जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें रखी हुई हैं वो आपके जीवन के अंदर आ सके। हालेलुया, हालेलुया। हमें सांसारिक और आत्मिक दोनों आशीषें चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो सांसारिक आशीष है ना, घर का सामान हो गया, गाड़ी घर अच्छा होना चाहिए, तो वो क्या है? लोग देखेंगे कि इनके पास ये चर्च जाते हैं, प्रभु को मानते हैं, तो इनके पास आशीषें हैं, सब कुछ है ना। अब कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो लोग क्या कहते हैं, है ना, अब उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं, घर में कुछ है भी नहीं, तो लोग क्या बोलते हैं? ये चर्च जाते हैं, ऐसे होते हैं चर्च जाने वाले लोग, ये तो गालियां ही बहुत देते हैं, ये तो झगड़ा ही बहुत करते हैं, इन्हें तो बोलने का पता नहीं है, बहुत बातें करते हैं लोग। हालेलुया। हमारा नमूना क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आप रहते हो, आपके गली में, मोहल्ले में, हमारा जो व्यवहार है वो लोग देखें और जाने कि ये यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्यार के साथ सबके साथ रहेंगे तो लोग जानेंगे, उसमें किसकी बड़ाई होगी? प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई होगी कि ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। और जब आप ऐसे ही रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो और किसी के साथ झगड़ पड़ते हो, तो लोग क्या कहते हैं? यीशु मसीह को मानते हैं। देख लो किसका नाम आया? यीशु मसीह का नाम। तो बाद में किसका नाम आएगा? इनका पास्टर यही सिखाता है, चर्च में यही सीखने जाते हैं ये लोग। ऐसी बातें लोग करते हैं। तो हम ना प्रभु की बदनामी करें, ना अपने पास्टर की, ना चर्च की बदनामी होने दें। हालेलुया। उसमें आप ही बुरे बनते हो, हमें तो नहीं देखा लोगों ने, आपके मोहल्ले वालों ने हमें तो नहीं देखा, है ना। तो आप ही बुरे बनते हो, इसलिए हम बुरे ना बने, अच्छे बने हर किसी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम लोगों को अपने से दूर करने वाले नहीं, उन्हें पास लेके आने वाले बने, है ना। किसी के साथ बना के रखोगे तभी तो चर्च में आएगा कोई। हालेलुया। इसलिए हमने रूहों को जीतना है। प्रभु को भी किसकी भूख थी? रूहों की भूख थी। इसलिए हम भी वैसे बने कि हम किसी को तो लेके आए प्रभु का नाम बता के। उसका प्रतिफल किसको मिलेगा? जो लेके आएगा, है ना। बाइबल में लिखा है कि जब एक इंसान पश्चाताप आकर, चर्च में आकर पश्चाताप करता है, तो उसकी खुशी स्वर्ग के अंदर मनाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें। प्रभु ने हमें क्या बनाया? नई सृष्टि बनाया। अपने हाथों के साथ परमेश्वर ने बड़े ही प्यार के साथ हमारी रचना की। तो हम उन बातों को भूले ना। हर दिन, प्रतिदिन, प्रति मिनट ये बातें आपके दिमाग के अंदर घूमती रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे देख लो, प्रभु में आए हुए मुझे लगता है 25 साल हो गए हैं प्रभु में आए हुए, ज़्यादा ही हो गए होंगे, है ना। तो अभी भी जो बचपन में मेरे साथ हुआ करता था ना, वो मुझे आज भी बातें याद हैं। और उन बातों को याद कर कर के, है ना, देखो मेरे खड़े हो रहे हैं, बाल मेरे खड़े हो रहे हैं, रुई खड़े। हालेलुया। तो उन बातों को याद करके दुख भी होता है, रोना भी आता है ना, और धन्यवाद भी निकलता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए इतना अच्छा रास्ता निकाला, है ना। अच्छा परिवार, अच्छा, है ना, पति दिया, सब कुछ अच्छा दिया। हालेलुया। अगर हम थोड़ा सा दुख परमेश्वर के लिए सह लेंगे तो हमारे लिए क्या है? आशीष है।
अगर आपके साथ कोई थोड़ी है ना, बच्चों के जैसे बच्चे लड़ पड़ते हैं तो हम फटाफट जाके लड़ाई करते हैं लोगों के साथ, हम वो बातें छोड़ दें, है ना, ऐसा ना करें। थोड़ा पेशेंस रखो, धीरज रखो, कोई बात नहीं, हो गया बेटा, हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, शांति रखा करो। ऐसी बातें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, समझानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो आपके बच्चे भी वैसे ही बनेंगे, ठीक है, आपको देखकर आपके बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। आप दुआ प्रार्थना वाले बनोगे, उपवास वाले बनोगे, परमेश्वर की आराधना करने वाले बनोगे, बच्चों को सिखाओगे कि बेटा किसी के साथ ऐसे झगड़ा नहीं करते हैं, अगर कोई बात हो भी गई है तो उसको क्या करो, टाल दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रभु ने कहा ना क्षमा करो, ये नहीं कि भाई का लिखा है तो भाई को ही क्षमा करना है, सबको क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करते रहेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी। क्षमा कर दो, इसमें क्या है, अब जो क्षमा करता है वो बड़ा बन जाता है। हालेलुया, क्योंकि फल उसी पेड़ के ऊपर लगते हैं जो झुका हुआ होता है। हालेलुया। अब आपने पेड़ देखे होंगे वो झुक जाते हैं, क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फल बहुत लगा होता है। हालेलुया, हमने फल लेके आना है अपने जीवन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि हम, परमेश्वर ने आपको चुना है, बचाया है परमेश्वर ने आपको, तो हम वही काम करें कि परमेश्वर ने सोचे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बचाया, कोई योजना है मेरे जीवन के प्रति, मेरे परिवार के जीवन के प्रति, तो हम उस योजना को समझें, ढूंढें उसको, बैठे परमेश्वर के चरणों में, पूछें परमेश्वर से और धन्यवाद करें प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करेंगे और सब जन प्रार्थना करेंगे। कहिए प्रभु से कि प्रभु जी आपने मुझे नई सृष्टि बनाया है, खुदावंद मैं भटक गई थी, मैं भटक गया था प्रभु, लेकिन खुदावंद आज मैंने आपके वचन में से दोबारा से सुना कि मैं नई सृष्टि हूँ प्रभु, मैं नए काम करूँ, आपकी महिमा करूँ प्रभु, मेरे जीवन से वही काम होने चाहिए जो आपके अच्छे लगते हैं। सब धन्यवाद करें प्रभु का। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु राजा आपकी महिमा हो, दयालु कृपालु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद करते हैं, जो आपके बेटे बेटियों ने आज का सामर्थ्य वचन सुना प्रभु जी, ये वचन पिता इनके जीवन के अंदर 100 गुना फल लाए। खुदावंद आपके बेटे बेटियां प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने वाले बने प्रभु जी, क्योंकि आपने इन्हें इसलिए बनाया था प्रभु जी। खुदावंद आपके बच्चे हैं प्रभु जी, इनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु, आप दया करें खुदावंद। सारा आदर सलाल और महिमा यीशु राजा हम आपके नाम को देते हैं। छोटी दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन, आमीन।